अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों के भरपूर इसरार के ऊपर मैं आज ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यूनिटी के गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ और इसमें ये है कि आप लोगों को मैं ज़ीरो से सिखाऊंगा कि आप लोगों ने गेम डेवलपमेंट कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो या प्रोग्रामिंग नहीं आती तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा। बाकी हम एआई के ज़रिए प्रोग्रामिंग कर लेंगे, कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, आज से पहले ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी जब एआई नहीं आई हुई थी। अब एआई आ चुकी है तो हमारे लिए आसानी है प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना। तो हमें क्या करना है, हमें अब यूनिटी का सिर्फ टूल सीखना है। जब हम टूल सीख लेंगे तो उसके बाद हम प्रोग्रामिंग जो है वो एआई के थ्रू करवा लेंगे। लेकिन आपको इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि एक प्रोग्राम काम क्या कर रहा है, उसकी बेसिक्स क्या है प्रोग्रामिंग के। ठीक है, जब आपको ये पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एआई का कोड आपको मिले वो क्या कर रहा है, या अगर वहाँ पर उसमें कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो इनिशियल हमारी क्लासेस होंगी मैं वन बाय वन अपलोड करता जाऊंगा और मैं सेशंस भी दे रहा हूँ सैटरडे संडे को रात 9 से लेकर 11 बजे तक दोनों दिन। ठीक है, तो किसी ने अगर क्लासेस अटेंड करनी है तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ यहाँ से ट्यूटोरियल भी देखें तो होप सो आप इसको फॉलो करते हुए सीख जाएंगे। ये वाले थोड़े मैं स्पीड में बनाऊंगा, आप लोगों ने इसको रोक के देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं। लेकिन क्लास के अंदर मैं स्पून फीडिंग करवाता हूँ इस वजह से कि जिसको नहीं समझ हुई वो सारी की सारी समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से लेके चलूँगा कि किस तरीके से आपने यूनिटी ओपन करना है, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट बनाना है, सब कुछ बताऊँगा। एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यूनिटी हब और यूनिटी इंस्टॉल कर ली है। स्टार्ट में करूँगा यूनिटी 2017 से और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 2022 वर्जन के ऊपर। अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है यूनिटी हब, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको फॉलो कर लो आप और आपने अपना यूनिटी हब और यूनिटी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी मैंने ओपन नहीं किया हुआ, मेरी विंडोज़ की स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले ओपन करूँगा अपना यूनिटी हब। ठीक है, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डॉक हुआ हुआ है टास्क बार में, तो आप यहाँ से यूनिटी हब यहाँ पर भी मौजूद है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, कर्सर यूज़ कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस में इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका येलो कलर कर लेते हैं और इसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आती रहे। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपके पास जब आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट में। मैं यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, आपको भी यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा, ये आपको जो मैं ट्यूटोरियल सेंड कर रहा हूँ उसके अंदर मेंशन है। न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर मेरे पास 22 वर्जन इंस्टॉल है, लेकिन मैंने काम 2017 से आपको स्टार्ट करवाना है तो मैंने 2017 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 3D आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके आपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल सेशन 1 प्रोजेक्ट। और इसकी लोकेशन आप जहाँ भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है फ़िलहाल इसको छोड़ दें, हम इसको बाद में देखेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। ये इसको हम कहते हैं हायरार्की। हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जितना भी काम होगा वो हमारा हायरार्की के साथ काम होगा, हमारा इंस्पेक्टर के साथ काम होगा, हमारी सीन विंडो के साथ काम होगा और हमारी प्रोजेक्ट विंडो के साथ काम होगा। और उसके बाद एक और विंडो रहेगी हमारी गेम विंडो। ये विंडोज़ कौन कौन सी हैं सारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हायरार्की के अंदर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हायरार्की मेंशन है ऊपर। ठीक है, तो जब भी अगर नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगा टर्मिनोलॉजी हायरार्की की तो आपको पता होना चाहिए हायरार्की क्या चीज़ है। हायरार्की यहाँ पर जो मेंशन इसके अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं वो यहाँ पर सारे के सारे हमें शो होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दो गेम ऑब्जेक्ट्स हमारे पास विजिबल हैं, एक का नाम है मेन कैमरा, दूसरे का नाम है डायरेक्शनल लाइट्स। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, सूरज होता है तो जिसकी वजह से हमें बाकी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो सूरज की जगह यहाँ पर इस गेम के अंदर, क्योंकि यूनिटी गेम इंजन जो है वो 3D गेम इंजन भी है, तो उसमें क्या है कि डायरेक्शनल लाइट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो ये डायरेक्शनल लाइट जो है एक सूरज का काम करती है। ठीक है, जिस तरीके से आपको रियल लाइफ में सूरज जिस तरह एंटरटेन करता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये वाली डायरेक्शनल लाइट भी एंटरटेन करेगी। सेकंड चीज़ है आपका मेन कैमरा।
तो सेकंड जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की है चीज़, वो है हमारी आँखें, ठीक है। जब तक हमारे पास आँखें नहीं होंगी हम देख नहीं सकेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरी बेसिक चीज़ हमें प्रोवाइडेड है वो है हमारा कैमरा। तो कैमरा जो है उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमारी आँखें काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के अंदर जो भी हायरार्की के अंदर गेम ऑब्जेक्ट होगा, उस गेम ऑब्जेक्ट का जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें नज़र आएंगी इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जी। ये वही एक्स वाई एंड जी हैं जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे और टीचर से पूछते थे कि ये रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होनी है, ठीक है। तो आज आप देख लो यहाँ पर एक्स वाई एंड जी, ये तीनों एक्सेस जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में अगर पढ़ें तो वो यहाँ पर भी फिज़िक्स की भी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, ग्रेविटी पढ़ी है आपने, या कोई रिजिड बॉडी पढ़ी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी, ठीक है। तो रोटेशन हम देख सकते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस हैं, स्केल है इसका, स्केल से हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं चीज़ों को। और उसके बाद स्काई बॉक्सेस, ये चीज़ें हम मतलब पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। राइट नाउ मैं आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ आ जाएँ। सीन विंडो का ये मतलब है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट अपनी हायरार्की के अंदर लेके आते हैं उसकी आउटपुट, एडिटेबल आउटपुट हमारी जो है वो सीन विंडो के अंदर हमें नज़र आती है, ठीक है। एडिटेबल आउटपुट और नॉन एडिटेबल का मैं किस वजह से बता रहा हूँ, इस वजह से कि हमारी जो गेम विंडो है वो भी अगर आप देखो तो सिंपली सीन विंडो की ही तरह हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट इन दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, सीन विंडो के अंदर हम एडिट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गेम विंडो के अंदर हम सिंपली आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई प्रोग्रामिंग जानता है तो आप लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपने वेब के ऊपर काम किया होगा, सारी चीज़ों पे काम किया होगा। लेकिन जो यूनिटी गेम इंजन है इसकी आउटपुट सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक 3D ऑब्जेक्ट लगाता हूँ, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को लगाता हूँ उसी तरीके से उसकी आउटपुट मेरे पास आ जाती है। विजुअल स्टूडियो या वेब में या बाकी चीज़ों में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और उसके बाद हमारे पास छोटी मोटी आउटपुट आ रही होती है। इसी वजह से आज से 8 से 9 साल पहले मैंने यूनिटी को चूज़ किया था, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है, प्रोग्रामिंग डेफिनेटली हर जगह पर होती है लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो सबसे ज़्यादा थी। और मेरा अपना इंटरेस्ट जो था वो था 3D एनिमेशन के अंदर, तो इससे मिलती जुलती चीज़ थी। मैं यहाँ पर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना गेम स्टूडियो और इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल मैं इसी वजह से बना रहा हूँ कि अगर मैं सीख चुका हूँ, मैं मार्केट के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कल को अपना नाम रोशन करो, मार्केट में जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, अपने लिए कमाओ, अपने घर वालों के लिए कमाओ, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करनी है वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी बाकी एक्स्ट्रा चीज़ में नहीं जाएंगे, सिंपली टू द पॉइंट रखते हुए गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमने एक छोटा सा ना सीन बनाना है जिसके अंदर हम ग्रास लगाएंगे। ग्रास लगाने के बाद हमने ट्रीज़ लगाने हैं, पानी शानी लगाना है, एक छोटा सा विलेज टाइप की चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट और टेरेन पे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बताऊंगा, फिलहाल अभी टेरेन पे जाना है। अभी टेरेन पे क्लिक किए तो आप देखो मेरे पास एक चीज़ आ रही है वाइट सी, ठीक है। तो अब आपको भी नज़र आ रही है कि यार पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ आ गई है। तो हमने यहाँ पर अपने कंट्रोल सीखने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर देखो आपको, इसका नाम है मूव द सिलेक्टेड आइटम्स। तो इस टूल को यूज़ करते हुए हम अपने जो है ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं तीनों एक्सेस में, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसकी जो अपनी पोजीशन है मैं उसको वहीं छोड़ता हूँ क्योंकि 0 एक्सेस में है सब। अच्छा, अब यहाँ पर मोस्टली जहाँ भी मैंने टीच किया वहाँ पर सबको ये मसला आता है कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती है इसको ऊपर से कैसे जाके देखें। तो सिंपली आपने क्या करना है, आल्ट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। मैं जैसे ही आल्ट प्रेस किया तो देखो वो एक आई बनी हुई आ गई। अब मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक किया है और माउस को मैंने ड्रैग डाउन किया है, तो देखो क्या हुआ। अब मैं इसको ऊपर से देख सक रहा हूँ। मैंने आल्ट भी छोड़ दिया, मैंने माउस भी छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल आउट। तो मैंने जब स्क्रॉल आउट किया तो देखो मुझे पूरे का पूरा एक वाइट कलर का पेपर सा नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, गेमिंग के हिसाब से 1000 बाई 1000 के एरिया है। ये मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये 500 बाई 500 का एरिया है और इसकी हाइट जो है 600 है। तो इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम ये भी बाद में देखेंगे। अब ये करना है कि इस टेरेन के ऊपर हमें सबसे पहले अपना करेक्टर ला के बिठाते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि हम जो मूव करें हमारा कितना बड़ा एरिया जो है हम इस टाइम बना चुके हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है एसेट्स का, आपने वो एसेट्स इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। एसेट्स इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, पैकेज बनाया हुआ है
एसेट इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, पैकेज इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे पैकेज। तो राइट क्लिक कर रहा हूँ, पैकेज क्या होता है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ना, आप लोगों ने यूनिटी इंस्टॉल करते हुए अपने स्टैंडर्ड एसिड अगर इंस्टॉल किए हैं तो आपको यहाँ पर ये पैकेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो फिर आपको मेरा दिया हुआ पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इन्वायरमेंट को कर सकते हो, आप यहाँ से व्हीकल्स को कर सकते हो, और थर्ड आप कर सकते हो कैरेक्टर्स को कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों के पास ये नहीं है, ये जिनको नहीं नज़र आ रहा है, ये जिन्होंने यूनिटी इंस्टॉल करते हुए ये वाला स्टैंडर्ड एसिड का मॉड्यूल 2017 में इंस्टॉल नहीं किया, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए एसेट। तो वो क्या करते हैं, कस्टम पैकेज को क्लिक करें। इसको मैंने कहाँ पर रखा हुआ था, डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, और ये लो जी स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करके मैंने इसको कर लिया इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से चीज़ अंदर लेके आना, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट भी देखेंगे क्या चीज़ है, इंपोर्ट क्या चीज़ है वो भी देखेंगे। राइट नाउ हमने इंपोर्ट किया एसेट को, और वो एसेट जो है अभी मेरे सिस्टम के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर माइट पॉसिबल कि आपका सिस्टम ज़्यादा टाइम ले लें, डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा बेटर वर्क स्टेशन है, इस वजह से ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। आप लोगों का शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि माइट पॉसिबल आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम हो, या इससे लेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप योर रैम, ठीक है। तो जब ये इंपोर्ट हो गए तो मेरे पास एक फ़ोल्डर आ चुके हैं स्टैंडर्ड एसेट के नाम से। इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करूं तो पहला मेरे पास है फोल्डर करेक्टर्स का, इसको मैं ओपन करता हूं। देन फर्स्ट पर्सन, देन प्रीफैब, देन एफपीएस कंट्रोलर। एफ प्रेस कर रहा हूँ जूम करने के लिए। एफ प्रेस के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ हायरार्की के अंदर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप जब एफ प्रेस करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जूम, ठीक है। तो यही आल्ट की प्रेस करके मैं इसको कर रहा हूँ, सॉरी आल्ट की प्रेस करके मैं अपनी इन्वायरमेंट को रोटेट करके देख रहा हूँ, ठीक है। माउस का क्लिक भी किया हुआ मैंने लेफ्ट, उसके साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने जूम कर लिया। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मेरा जो करेक्टर है ना वो टेरेन के अंदर गया हुआ है, तो उसकी पोजीशन सेट करने के लिए मैं इसको, ये आई थिंक वाई एक्सिस बनता है, इसको मैं ड्रैग अप कर रहा हूँ क्लिक करके, तो ये यहाँ से मेरा करेक्टर बाहर आ चुके हैं। गेम को मैं रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए या तो मैं प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल पी, या मैं ऊपर से प्ले बटन प्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, राइट नाउ जो है मैं माउस मूव कर रहा हूँ, तो माउस मूव करने की वजह से मेरा करेक्टर मूव कर रहे हैं, और मैं WASD की के साथ मूवमेंट भी कर रहा हूँ, स्पेस बार के साथ मैं इसको जंप भी करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। एस्केप की प्रेस किए, माउस मेरा रिलीज़ हो गया, अगेन इसको मैंने प्ले वाला बटन प्रेस किए तो प्ले मोड से बाहर आ गया। अब मसला ये कि नीचे वाइट टेरेन आया हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि इन्वायरमेंट हमारी कैसी है, किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इन्वायरमेंट जो है वो जो बेस है हमारी, उसको थोड़ा सा ऐसा कलर करना है कि हमारे पास जो है नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड एसेट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं या आपने जो इम्पोर्ट किए हैं उसके अंदर कुछ टेक्सचर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हायरार्की के अंदर टेरेंट सेलेक्ट होना चाहिए आपका। हम आते हैं टेरेंट की प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी भी छोड़ दो आप, दूसरी भी छोड़ दो, तीसरी भी, चौथी पे आते हैं। चौथी पे आके ये पेंट ब्रश है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल ब्रशेज़ हैं। मैं फ़िलहाल आपको यही बोलूँगा कि आप पहला वाला ब्रश चूज़ कर लो। उसके बाद आपने आना है एडिट टेक्सचर में, एडिट टेक्सचर के बाद आपने आना है ऐड टेक्सचर। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर फर्स्ट वन में नॉन टेक्सचर 2D में सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक और विंडो ओपन हुई है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रास, GRAS। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक एसेट आ गया, ये स्टैंडर्ड एसेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। ग्रास हिल अल्बिडो कुछ इस नाम का एसेट है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, ऐड कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये चेक करो आप लोग, मैं जूम आउट करता हूँ, ये जितना भी पूरा हमारा टेरेन था वो इस टाइम हमारा ग्रासी हो चुका है, ठीक है। इसका शेडर में चेंज करता हूँ, इसकी क्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से बिल्ट इन स्टैंडर्ड है, मैं सेटिंग पे गया हूँ, ठीक है। टेरेन की ही यहाँ से हायरार्की सिलेक्टेड है, हायरार्की में टेरेन सिलेक्टेड है, इसकी मैं सेटिंग में गया हूँ और बिल्ट इन लेगेसी डिफ्यूज़, अब इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है क्वालिटी। इसको अगेन रन करके देखते हैं। तो अब देखो आपको ये थोड़ा सा ब्लरी है, लेकिन ये कि बेटर है काफ़ी,
तो अब मैं अगर मूव कर रहा हूँ, मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ए प्रेस करूँ तो ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, डी प्रेस करूँ तो ये राइट साइड मूव कर रहा है, और अगर मैं एस प्रेस करूँ तो ये बैकवर्ड, और स्पेस प्रेस करूँ तो ये जंप कर रहा है, ठीक है। अगेन एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ और प्ले बटन पे क्लिक किया। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि इसके ऊपर बनाएंगे थोड़े से माउंटेन्स, और माउंटेन्स बनाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पानी। तो माउंटेन्स लगाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहला टूल मैंने बोला था स्किप कर दो, ये है राइज एंड लोअर द, क्या लिखा है उसका, राइज एंड लोअर द टेरेन हाइट। तो इसकी हाइट अप भी कर सकते हैं, हम डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्रश साइज अपना सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रश साइज अभी इतना है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख लो आप, इस ब्रश के अगेंस्ट क्या हो रहा है, एफ प्रेस करके मैंने जूम किया था, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा माउंटेन बना हुआ नजर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका ब्रश साइज इंक्रीज करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये देखो क्या डिफरेंस हुआ। जैसे मैंने ब्रश साइज इंक्रीज किया तो उसी हिसाब से हमारा जो है माउंटेन बड़ा हो गया। अब साथ में एक ओपेसिटी में जैसे ही इंक्रीज करूँगा तो आपने डिफरेंस चेक करना, 100 पे ले गया मैं, तो क्या हुआ कि जहाँ पर मेरे एक क्लिक या दो क्लिक करने पे एक छोटा सा माउंटेन बन रहा था, यहाँ पर मेरे एक क्लिक करने या दो क्लिक करने पे एक बहुत बड़ा माउंटेन बन चुका है, ठीक है। तो ओपेसिटी का ये पर्पज़ होता है कि आपने इसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, इसकी कितनी आपने कह सकते हैं कितनी कुव्वत से हमने इस चीज़ को माउंटेन को बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपेसिटी फ़िलहाल थोड़ी सी कम ही रखता हूँ, ब्रश भी थोड़ा सा कम रखता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा ना माउंटेन क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एक बाउंड्री सी क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं डिफरेंट ब्रश आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो, इस ब्रश को यूज़ किया तो क्या हुआ, हमारे पास उसी ब्रश की तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, ये देखो जैसा हमारा ब्रश है वैसा हमारा इंप्रेशन इसके अंदर आ जाता है। स्टार है मेरे पास, स्टार करूँ तो ये चेक करो, स्टार टाइप के माउंटेन्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मल्टीपल और ब्रशेज़ हैं, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये आपके माउंटेन्स जो हैं वो बन चुके हैं, एक सर्कल सा मैंने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब ये कि हम तो क्योंकि रियलिस्टिक गेम बनाएंगे तो हमारा जो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट होती है वो इस टाइप की नहीं होती। नो डाउट, चलो आपके माउंटेन्स इस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर पानी लगाने वाले हैं तो हमारा जो अंदर का एरिया होता है वो पानी वाला इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा कोई सैंड का टेक्सचर या कोई मड का टेक्सचर या कुछ कोई ग्रीनरी सी जिस तरह पानी के नीचे होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड एसेट में अवेलेबल है सैंड एसेट, तो मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने पहले एसेट लगाया उसी तरीके से एडिट टेक्सचर पे जाऊँगा। अब यहाँ पर और ऑप्शन आ रहे हैं, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, सेकंड टाइम के बाद जो है डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। ऐड टेक्सचर पे क्लिक करूँगा, अगेन सेलेक्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैंड, ये लो जी मेरे पास सैंड आ गई, इसको भी ऐड किया। अब ऐड करने की वजह से ये कहीं पर भी ये प्लेस नहीं हुई, ये मुझे मैनुअली प्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि ये वाला सिलेक्टेड है टेक्सचर बाय डिफ़ॉल्ट। टेक्सचर क्या होता है, एक 2D इमेज होती है। मैंने सेंड पे क्लिक किया, ब्लू एरिया यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पेंट करना शुरू कर दिया, ब्रश में चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये एरिया मैंने आहिस्ता आहिस्ता पेंट करना शुरू, मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैं क्लिक किया हुआ है और क्लिक करके जिस तरीके से नॉर्मली आप पेंट करते हो उस तरीके से मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ से आप गूगल से कोई टेक्सचर डाउनलोड कर लो, वो आप यूज़ कर लो, या बेशक आप यही वाला जो है सैंड टेक्सचर यूज़ कर लो। अगर आपको ब्लू कलर का नीचे टेक्सचर लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ तो मेरी डिज़ाइनिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है आप इसको इतना ही समझ लो, और इसको अगर आपने कुछ और करना है इसके ऊपर तो आपने मल्टीपल टेक्सचर जो लगाने हैं तो आप इसको ऐड टेक्सचर करके और भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रास में आपका ये वाला भी ग्रास है मड टाइप का, आप इसको किसी चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो लगा लो, ठीक है। ये देखो इसका टेक्सचर चेंज हो गया, ऐसे है ये, कभी इसको अगर चेंज करना चाह रहे हो कर लो आप लोग, ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर है, ठीक है। थोड़ा सा ये रियलिस्टिक है, जिस तरह माउंटेन्स होते हैं ये उसी टाइप का बन रहा है।
आप लोगों ने इसके साथ जितना मर्जी आप खेलते रहो, ठीक है, पूरा दिन बैठ के खेलते रहो, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं अपना पहले देखता हूँ मेरा करेक्टर कहाँ पर है, ताकि अच्छा मेरा करेक्टर के करीब ही है, ठीक है। तो जब मैं रन करके देखे तो मेरे सामने ये एक बड़ा सा पहाड़ सा खड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ सबसे पहले अपने ना करेक्टर को इस माउंटेन के ऊपर लेके जाता हूँ, ताकि इसको मैं बड़ी आसानी से देख सकूँ। FPS कंट्रोलर के ऊपर मैंने क्लिक किया, पोजीशनिंग टूल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये देखो यहाँ पर मुझे नज़र आ गई जी। अच्छा मैं गेम को ना यहाँ पर खोल लेता हूँ, इससे मुझे पता चलेगा रियल टाइम में कि मेरा करेक्टर इस टाइम कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके आई थिंक ये जगह ठीक है। मैं चेक करता हूँ, ओके गुड, ये जगह ठीक है। यहाँ से खड़ा होकर मैं देख सकूँगा कि मेरी इन्वायरमेंट कैसी दिख रही है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े ये टट्स बने हुए हैं कि मेरे करेक्टर को मूव होते हुए ना बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको ज़रा स्मूथ करते हैं। अगेन एस्केप प्रेस किया है, प्ले मोड से बाहर आया हूँ, टेरेन के ऊपर क्लिक किया, सेकंड नहीं तो हम टूल यूज़ करेंगे स्मूथ द टेरेन हाइट, थर्ड टूल है हमारा, ठीक है, स्मूथनेस के लिए यूज़ होता है। सिंपली वही सारे के सारे ऑप्शन आ गए हैं, ब्रश आ गए हमारे पास, ओपेसिटी आ गई है हमारे पास। ओपेसिटी इसको मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ, ब्रश साइज मेरे पास ठीक है, और मैं आ गया यहाँ पर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखो ये चीज़ स्मूथ होती जा रही है, ये देखो, ये चेक करो। अब वो जो इतने बड़े बड़े टर्ड बने हुए थे, आल्ट की प्रेस करके मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा काम? आल्ट की प्रेस करने पे ये काम हो रहा है। माउस क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अच्छा ये देखो कितनी स्मूथ हो गई है। यहाँ पर ये स्मूथ नहीं है ना जगह, यहाँ पर लगा के देखते हैं, ये देखो हो गई ना स्मूथ। अगर आपने कोई ब्रश ऐसा यूज़ कर लिया है। अच्छा यहाँ पर एक और काम करते हैं, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ओपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ देखना क्या होगा, जब मैं यहाँ पर स्मूथ का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो एक्चुअल में ये एवरेज ली जा रही होती है। तो होता क्या है, सरफेस नीचे वाली भी उठ रही है और ऊपर वाली भी नीचे हो रही है। तो मतलब ये इतनी स्मूथ हो सकती है कि हम यहाँ पर अगर कल कोई गाड़ी वाली गेम बनाते हैं तो इसके ऊपर गाड़ी जो है वो हम चढ़ा सकते हैं पहाड़ के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली गाड़ी के ऊपर रियलिस्टिक फिजिक्स अप्लाई हुई होती है। तो हमें रियलिस्टिक रोड्स चाहिए होती हैं जिसके ऊपर अगर रियल लाइफ में गाड़ी चढ़ानी पड़े तो चढ़ जाए, और इस गेम के अंदर भी चढ़ जाए। अच्छा इसको रन करके मैं देखता हूँ अभी क्या सिचुएशन है। अच्छा हमारा मूवमेंट वाला काम काफ़ी बेटर हो चुका है, ठीक है। अच्छा वो स्मूथ वो मैंने वहाँ पर ज़्यादा की थी, ये एरिया कुछ ज़्यादा स्मूथ नहीं है। शिफ्ट प्रेस करता हूँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसकी करेक्टर की। अब ये देखो यहाँ से मैंने स्मूथ किया हुआ था ना, तो क्या हुआ, मेरा करेक्टर आसानी से इसके ऊपर अब ग्राउंड लेवल पे भी आ चुके हैं और आप भी जा सक रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। अगेन एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर लगाना है पानी, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर अगर 2-3 टेक्सचर यूज़ करते हुए सारी चीज़ें की, तो आप मल्टीपल टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, जो मर्ज़ी आपको बनाने का दिल करते हैं आप बनाओ इसमें, ठीक है। अच्छा मैंने लगाना है पानी, तो अगेन मैं प्रोजेक्ट विंडो में जाऊँगा, एसेट से क्लिक कर स्टैंडर्ड एसेट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इन्वायरमेंट को ढूंढता हूँ। इन्वायरमेंट यहाँ पर मेरे पास पानी है दो, वाटर एंड वाटर बेसिस के नाम से। वाटर पे क्लिक करता हूँ, अगेन वाटर पे, प्रीफैब पे, हमारे जितने भी 3D मॉडल हैं वो हमें सारे के सारे जो हैं वो प्रीफैब से मिलते हैं। एक है जी वाटर प्रो डे, एफ प्रेस कर रहा हूँ जूम करने के लिए। पानी बिल्कुल सरफेस के साथ लग गया, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ और इसको मैं स्केल कर रहा हूँ। अब स्केल करने के लिए क्या है, ये वाला टूल है स्केलिंग के लिए। तो जब स्केलिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसका मैं आई थिंक ये कौन सा एक्सेस बना, जी एक्सेस है इसका। जी एक्सेस से करूँगा तो ये देखो इस तरीके से जी एक्सेस से एक्सटेंड हो गया। अगर मैं एक्स एक्सेस से करता हूँ, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस है, ये वाला, ये रेड है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रेड था, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँ तो वाई एक्सेस है, ये नहीं एक्सटेंड हो रहा। अभी हमें चाहिए क्या कि ये सर्कुलर है, तो हम चाहते हैं कि ये तीनों एंगल से एक्स वाई एंड जी से बराबर जो है वो बड़ा हो। तो मैंने क्या किया, सेंटर में क्लिक करके इसको ड्रैग कर दिया। तो मेरे ड्रैग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये इतना बड़ा हो चुका है। अच्छा अगेन स्केलिंग टूल पे आता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, एडजस्ट करना है मुझे अब इसको, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इसको इतना सा एडजस्ट कर दिया। अब इसको ज़रा मैं रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा ये देखो बात इतनी सी हो गई है कि हमारे पास पानी आ चुका है, दिखने में वो पानी लग रहा है, ट्रांसपेरेंट है,
इसकी एनिमेशन क्या है इसके नीचे जाके देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, रियलिस्टिक पानी है, मतलब इसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है पानी वाली, आप देख सकते हो। लेकिन ये है कि मुझे ये कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट। अच्छा दूसरा है वाटर प्रो नाइट, ये भी सेम सर्कुलर ही है, इसको भी स्केल करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। मतलब मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको मल्टीपल पानी यूज़ करने पड़े तो किस तरीके से आपने यूज़ करने हैं। फुल नहीं लगा रहा मैं, आप लोग फुल लगा लेना, बल्कि थोड़ा सा मुझे बड़ा करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन आएगा ये तो बाहर भी जा रहा है तो किस तरीके से कवर करना है। वो अगर बाहर जा रहा है तो आप लोगों को अपना माउंटेन जो है उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट नाउ ये बाहर नहीं जा रहा, इसके अंदर ही है, तो इस वजह से हमें कोई और सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाइट वाला भी, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी वाटर की एनिमेशन आई थिंक चेंज है, हम इसको भी स्किप करते हैं। अगर आप लोगों को किसी गेम के अंदर ऐसा पानी चाहिए हुआ तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं जाऊंगा थोड़े से डिफरेंट वाटर के ऊपर, ये वाटरफॉल है,